नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। जी हाँ बच्चों, प्रश्नावली 2.1 जो कि अब हमारे पास एनसीईआरटी फोल्डर से है। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, आपके 2.1 में अभी आपका जो 14 क्वेश्चन है वो टोटल है। ठीक, अभी आपका कुछ नहीं कटा है। पिछली बार भी जितना क्वेश्चन था 14 के 14 क्वेश्चन पिछले बार में भी थे और इस बार में भी हैं। ठीक बेटा, याद रखिएगा। तो 2024 और 25, जी हाँ बेटा, 2024 और 25 के लिए जो है अभी आपका कुछ भी कटा फटा नहीं है, एकदम ये आपका 2.1 सेव है। हाँ, 2.2 में कुछ चीज़ें कटी हैं जो हम बताएंगे। जो सवाल आपको कटे हैं वो सवाल भी कराएंगे, और लेकिन ये बता के बताएंगे भैया ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली सवाल जो कि हमारे पास है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करना है हमें। जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है बेटा हमें साइन इनवर्स। जी हाँ बेटा, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 हमारे पास इस तरीके से एक क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें किस तरीके से इस सवाल को लगाया जाएगा इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमें जो दिया हुआ है कि भैया साइन इनवर्स -1/2, हमें इसको इसी तरीके से लिखना है। ठीक बेटा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा के बराबर मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना जो हमारा साइन इनवर्स -1/2 है उसे हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं। अब देखिए जो साइन इनवर्स है केवल हम इसे इधर लेके जाते हैं, तो ये तो यहाँ पे देखिए इसके साथ गुणा में है। जब ये इस साइड में जाएगा तो किस में चला जाएगा, तो देखिए बेटा थीटा के पास जब ये जाएगा साइन इनवर्स तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन थीटा में। और यहाँ पे हमारे पास -1/2 भी है ही। अब देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन किस थीटा का मान 1/2 होता है, तो देखिए साइन साइन थीटा आप ऐसे ही लिखेंगे। और साइन किस थीटा का मान जो है 1/2 होता है बेटा, तो वो होता है हमारे पास 30 अंश का। कितना होता है बेटा, 30 अंश का। तो 30 अंश को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, π/6 बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन π/6। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि अगर साइन में आपका माइनस बाहर हो तो आप इसे थीटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं बेटा कि आपका एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर अगर आपके पास माइनस साइन थीटा है तो आप वहाँ पर उसे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक बेटा, तो ये आपके पास एक सूत्र होता है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। और उसे हम क्या करेंगे बेटा कि इस सूत्र से हम इसको अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस की तरफ पे साइन और ये -π/6 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए इस साइन से आपका ये साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास थीटा बराबर -π/6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए थीटा किसके बराबर था, थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स -1/2 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 हमारा किसके बराबर आ सकता है बेटा, -π/6 के। यानी ये हमारे पास इसका ये आंसर हो गया। एकदम क्लियर टू कट। यहाँ पे कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है बेटा। इस सवाल को एकदम आप इसी तरीके से एकदम रोचक ढंग से सॉल्व करिए। ठीक, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक, दूसरे सवाल का अगर हम बात करते हैं बेटा, दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। तो दूसरे सवाल को हम यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं। चलिए दूसरा सवाल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या बता रहा है भैया कि कॉस, देखिए भैया कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स ये हो जाएगा करणी में 3/2। देखिए कॉस इनवर्स करणी में 3/2। तो कॉस इनवर्स करनी में 3/2 दिया है, तो फिर आप उसी तरीके से सवाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए कॉस इनवर्स करनी में 3/2 बराबर थीटा। आप इसको इधर रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर करनी में 2 और करनी में 3/2। तो कॉस किस थीटा का मान करनी में 3/2 है बेटा, तो वो 30 डिग्री का होता है। ठीक, तो 30 डिग्री यानी π/6। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस π/6। अब जानते हैं कॉस से आपका कॉस कट जाएगा, थीटा = आ जाएगा आपका π/6। और फिर आप थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, आप रख सकते हैं कॉस इनवर्स
करणी में 3/2 बराबर π/6, यानी आपके पास ये है, हमारे पास आंसर बन के आ गया। इसी तरीके से चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे बेटा। तो जब तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, तो तीसरा क्वेश्चन जब हम करेंगे बेटा, तो तीसरे क्वेश्चन पर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स होगा। क्या होगा बेटा, कॉसेक इनवर्स। देखिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। ठीक बेटा, इतना समझ में आया। देखिए कोसेक इनवर्स 2 आपका मतलब जो ये शुद्ध सवाल है हमने शुद्ध उसे लिख दिया। फिर हम यहाँ पे वही करेंगे, माना जो हमारे पास प्राचीन स्थितियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा हमने माना। कोसेक को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा बराबर 2। ठीक, ये अब देखिए कोसेक थीटा है तो कोसेक किस थीटा का मान 2 है ये देखना पड़ेगा। तो हमारे पास बेटा ये 30 डिग्री का मान होता है, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री यानी π/6 फिर से लिखेंगे। तो कोसेक, इसी तरीके से देखिए बेटा हमारे पास कोसेक ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बराबर कोसेक π/6। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/6 और फिर आपके पास थीटा बराबर π/6, यानी कुल मिला के आपका जो उत्तर बनने वाला है वो यही होगा। फिर आप ये लिख सकते हैं तो π/6। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद आपके पास चौथा जो सवाल है वो क्या है, तो देखिए हम चौथा सवाल देखते हैं। तो जो चौथा सवाल है वो है बेटा tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स माइनस करनी में 3। अब देखिए tan इनवर्स करनी में 3 है तो भैया इसको हम क्या करेंगे, माना फिर से वही चीज़ tan इनवर्स माइनस करनी में 3 बराबर थीटा। आपका अंदर माइनस है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा tan थीटा बराबर माइनस करनी में 3। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। ठीक बेटा, अब देखिए करना क्या होता है कि tan किस थीटा का मान आपके भैया माइनस करनी में 3 होता है, मतलब करनी में 3 होता है कुल मिला के, ये समझिए। तो ये होता है बेटा कितना, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे हम कि भैया tan थीटा बराबर माइनस tan π/3। ये क्या हो जाएगा बेटा, tan π/3। और इसको हम अंदर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan π/3, वो भी किस में, माइनस में। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आपके पास माइनस π/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए इसके बाद, एक मिनट बच्चों, इसके बाद अगर हम देखें तो ये अब हमारे पास जो है भैया 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसी के बाद हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कॉस इनवर्स, देखिए भैया कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2। ठीक, ये है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना, चलिए देखिए माना ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। देखिए अभी तक तो हमारे पास जितना भी आया था वहाँ पर अंदर जो है माइनस कॉस में नहीं था। ठीक, यहाँ पे आपका माइनस भैया कॉस के अंदर आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कॉस इनवर्स थीटा यहाँ पे हम ले लेंगे थीटा। ठीक, ये थीटा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/2। ये क्या हो जाएगा बेटा, -1/2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब -1/2 किसका मान होता है, तो हमें ये भी पता है 60 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे कि भैया कॉस थीटा माइनस कॉस π/3। अब देखिए जब इस माइनस को हम अंदर लेके जाते हैं, इस माइनस को जब हम अंदर करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, जहाँ पर माइनस कॉस थीटा हमारे पास, जो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है वो हमारा बराबर हो जाता है कॉस π-थीटा के। ठीक, यही सूत्र यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, थोड़ा इस साइड एक पेन रखेंगे जिससे कि उड़े ना,
क्योंकि फैन चल रहा है ना। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे देखिए कॉस, ये जैसे ही अंदर हम भेजेंगे भैया तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा यानी पाई/3 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कॉस थीटा बराबर 3 पाई में से गया तो आपके पास 2 पाई बचा, तो कॉस 2 पाई/3 और कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, तो यानी आपके पास जो उत्तर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, वो बनेगा थीटा बराबर 2 पाई/3। तो ये हो गया 2 पाई/3, तो यानी आपके पास 2 पाई/3 उत्तर के तौर पे आ गया। ठीक बेटा, अब चलिए देखते हैं इसके बाद अपना छठा नंबर क्वेश्चन जो कि इसी में है भैया। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आराम से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना छठवां नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स -1। भैया ये बहुत मस्त क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भैया माना, माना ये बार बार होता है tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। फिर आप tan को भेजेंगे थीटा के पास तो भैया यहाँ tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे -1 ऐसे ही। किस थीटा का मान 1 तो पाई/4 यानी 45 अंश का मान होता है भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा -tan पाई/4। और फिर उसके बाद आप करेंगे tan थीटा, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan -पाई/4। फिर आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा -पाई/4 जो कि आपके पास ये वैल्यू बन के बचा रहेगा। ठीक भैया, एकदम क्लियर। अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास अब आ जाता है सेक। क्या आ जाता है बेटा, सेक। तो देखिए अब चलिए यहीं से सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सातवां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, सातवां नंबर क्वेश्चन वो दिया है बेटा सेक इनवर्स 2 करणी में 3। तो ये दिया है सेक इनवर्स 2 करणी में 3। ठीक, तो सेक इनवर्स 2 करणी में 3 दिया है। तो अब यहाँ पर हम फिर से वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पे करेंगे माना, यहाँ पे करेंगे माना सेक इनवर्स 2 करणी में 3 बराबर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जब सेक को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2 करणी में 3। अब देखिए सेक किस थीटा का मान 2 करणी में 3 होता है, सेक किस थीटा का मान 2 करणी में 3 होता है। तो भैया सीधी सीधी सी बात है कि ये जो आपका होता है वो होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री यानी पाई/6। तो ये पाई/6 लिख दिया, 6 से 6 कट जाएगा, थीटा बराबर आपका पाई/6 बचेगा। तो यानी आपके पास सेक थीटा का जो मान आ जाएगा वो यहाँ पे पाई/6 यानी इसका मान आपके पास पाई/6 हो गया। कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट सवाल हैं। बस समस्या इस बात की है कि आप कितना जल्दी उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं सवाल को। ठीक, अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन यहीं पर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कॉट इनवर्स, हाँ कॉट इनवर्स करणी में 3। तो कॉट इनवर्स करणी में 3 ये हमारे पास क्वेश्चन है ना भैया, कॉट इनवर्स करणी में 3। फिर वही करेंगे हम जो अभी तक करते आए हैं कि माना कॉट इनवर्स करणी में 3 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर करणी में 3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कॉट किस थीटा का मान, कॉट किस थीटा का मान करणी में 3 होता है, तो ये भैया 30 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट पाई/6। ठीक, तो यहाँ से धीरे से हम इसको काट देंगे तो थीटा बराबर हमारे पास के पास पाई/6 ही बचेगा। कितना अच्छा है ना, हर जगह पे पाई/6 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 आ रहा है। हाँ हम समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब बार बार वही संख्याएं बार बार रिपीटेड फॉर्म में आती हैं। हाँ थोड़ा मज़ा भी आता है। तो देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन, नौवां नंबर क्वेश्चन लीजिए गुलाबी गुलाबी पेन के साथ। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए ये है हमारे पास कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स यह आ जाएगा -1 बटा करणी में 2।
तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 ये आपके पास दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन इसमें से एक है। तो फिर वही करेंगे कि कॉस इनवर्स यहाँ पे -1/2 बराबर थीटा, ये हमने क्या किया, ये हमने माना है, ये हमने माना है। तो यहाँ पे अब होगा हमारे पास कॉस थीटा बराबर -1/2। तो ये देखिए -1/2 किस थीटा का मान होता है, तो ये होता है हमारा π/4 का। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस π/4, ये हो जाएगा π/4। जब इस माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, देखिए जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो अभी हमने बताया कि कहीं पर अगर आपको माइनस कॉस थीटा दिया है तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये जो आपका सूत्र है, इसी सूत्र का इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं। ठीक, तो ये इसी सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ पर अभी करेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये कॉस थीटा हमारे पास इस तरीके से बराबर, अब कॉस और इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे पाई माइनस π/4, इसको इस तरीके से। ठीक बेटा, अब देखिए 4 पाई हो जाएगा, अब 4 पाई में से एक पाई चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई। तो कॉस थीटा बराबर कॉस, यहाँ पे आएगा 3 पाई/4, कॉस से कॉस कट जाएगा तो आपके पास 3 पाई/4, ये आपके पास उत्तर बचेगा। यानी आपका यहाँ पे जो वैल्यू होगा 9वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा 3 पाई/4, हो जाएगा 3 पाई/4, कोई शक नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं बेटा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आके टपकता है हमारे पास। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया अब हमें सॉल्व करिए। हम कहे चलो भैया सबको कर दिए तो तुम्हारा नंबर भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि कॉसेक इनवर्स माइनस करणी में 2 ये है। फिर हम लिखेंगे कि माना कि कोशेक इनवर्स माइनस करणी में 2 बराबर थीटा। फिर हम लेके जाएंगे थीटे कॉसेक को उधर, तो इधर हो जाएगा भैया कॉसेक थीटा बराबर माइनस करणी में 2, और करणी में 2 किसका मान है, तो भैया π/4 का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर माइनस कोसेक π/4, इस माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस π/4, इससे आपका ये कट जाएगा, थीटा बराबर माइनस π/4। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना 11वां नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया हुआ है बेटा कि भैया अब 11 और 12 जो मतलब 11 और 12 प्रश्न हैं, इनके हमें क्या करने हैं भैया, इनके भी मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आराम से होगा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि इस सवाल में हमको ये जो tan इनवर्स 1 दिया है, हमको इसको अलग सॉल्व करना है, कॉसेक इनवर्स 1 को अलग सॉल्व करना है, इसको अलग करना है। ठीक, जैसे अभी तक हमने सवालों को किया, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेंगे कि भैया tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने tan इनवर्स 1 को अलग कर लिया। ठीक, फिर हम अब इसको हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे बेटा, देखिए हम लिखेंगे माना, देखिएगा इस बात को कि tan इनवर्स 1 बराबर थीटा, जैसे हमने अभी तक किया है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 1, tan किस थीटा का मान 1 है तो हमें पता है tan π/4 का होता है, यानी 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे tan π/4 और लास्ट में हमारे पास थीटा बराबर π/4 बचेगा। और थीटा की जगह पे हमने क्या लिया है भैया, तो हमने लिया है कि tan इनवर्स 1 बराबर π/4, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम भैया tan इनवर्स 1 की जगह पे हम π/4 रख सकते हैं। चलिए हम एक बार आपको पूरा करके दिखा देते हैं, वरना आप कहेंगे सर आधे पे छोड़ देते हैं। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इधर वाला लेना है कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, ये ऐसे आपको मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा था ना, यहाँ पे कॉस इनवर्स था, तो ये इधर लेके जाएंगे तो थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर -1/2, ये हमारे पास यहाँ पर फिलहाल के लिए बचेगा बेटा। ये बात मेजर है और इसको ध्यान देना है आपको। ठीक, ये बात समझ में आई, एकदम क्लियर। अब देखिए ये आपका जो 1/2 है वो 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप देखिए कॉस थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस π/3, 60 डिग्री। अब ये जब अंदर लेके जाएंगे इसको, मैंने बार बार बताया आपको क्योंकि ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कॉस पाई माइनस π/3,
ये इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस, इस तरीके से कॉस। अब ये जब अंदर जाएगा 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई को हमें माइनस करना होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास 2 पाई/3 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 पाई/3। तो यानी यहाँ पे थीटा बराबर हमारे पास आ गया 2 पाई/3। और थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1/2 बराबर 2 पाई/3। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये हो गया कि भैया हम कॉस इनवर्स -1/2 की जगह पे 2 पाई/3 लिख सकते हैं, यानी हम इसकी जगह पे इसे हम रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अब देखिए एक पार्ट और था इसका, ये वाला पार्ट भी इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, क्या करें। ठीक, भाजपा वाली सरकार हो गई है भैया, सबको सुलझा रही है। तो अब देखिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर -1/2, ये इस तरीके से हमने ले लिया। कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं। अब देखिए साइन थीटा बराबर किस थीटा का मान भैया, तो माइनस साइन ये आपका हो जाएगा π/6 का। तो यहाँ पे π/6 अंदर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर हमारे पास लास्ट में बचेगा π/6, वो भी माइनस में। तो हमें पता चल जाएगा भैया साइन इनवर्स -1/2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, π/6 रख सकते हैं, वो भी किस में, माइनस में। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए इन तीनों को ही क्या किया है, जोड़ना है। तो देखिए हम तीनों को ही जोड़ देंगे, जो सवाल में बोला है एकदम सवाल वाला ही, यहाँ पे आप सवाल दिखता रहे आपको। तो tan इनवर्स 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए π/4। तो हम लिख देंगे भैया π/4, प्लस का चिन्ह है बीच में लगा दिए। कॉस इनवर्स -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3, हमने लिख दिया 2π/3। चलिए फिर प्लस का चिन्ह है हमने लगा दिया। देखिए -π/6 है साइन इनवर्स -1/2 की जगह पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -π/6। ये हमने ऐसे रख दिया, एकदम सही। अब देखिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास π/4 प्लस 2π/3, और ये प्लस और माइनस आपका माइनस, ये आपके पास π/6। ठीक, अभी आप देखते रहिएगा इधर। अब देखिए इनका जो लॉसा हो जाएगा वो हो जाएगा 12, एकदम कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ समझिएगा कि भैया अगर इनके जगह पे हम 12 रखेंगे तो यहाँ पे तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 3 से जाएगा, यहाँ पे 4 से गुणा होगा, यहाँ पे भी 4 से गुणा होगा, यहाँ पे 2 से, और यहाँ पर भी 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपके पास 3 पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 पाई आपके पास हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे आपके पास कितना होगा, यहाँ पे आपके पास 2 पाई हो जाएगा, एकदम क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर तो 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा तो आपके पास 9 पाई, और यहाँ पे 12, और अगर आप 3 से काटेंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/4। तो यानी लास्ट में आपके पास जो उत्तर बचेगा बेटा वो है 3π/4। ठीक, तो ये आपके पास ये आपका आंसर होगा। तो एकदम आराम से देखिए, हम एक बार पूरे इसको स्क्रीन पर लाते हैं सवाल को। देखिए यहाँ तक सवाल आपका ये था, और हमने जब इसको हल किया तो इतना हो गया। ठीक बेटा, अब आगे चलिए देखते हैं अपना 12वां नंबर क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही करिएगा जिससे कि आपको भी समझ में आए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए अब 12वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, और फिर प्लस दिया है 2 दिया है साइन इनवर्स आपके पास 1/2। कितना गजब क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक नंबर का और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कॉस इनवर्स 1/2 सेम उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि भैया अगर कॉस इनवर्स 1/2 को हम सॉल्व करते हैं बराबर थीटा लेंगे, फिर आप करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा होगा, और इधर आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर आप क्या करेंगे कि भैया कॉस थीटा करेंगे, और आप देखेंगे 1/2 कितने का मान है, तो हमें पता चल जाता है कि भैया 1/2 तो हमारा 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, कॉस π/3 कर लेंगे, फिर उसके बाद थीटा बराबर हमारे पास π/3 आ जाता है। उसी तरीके से हम इधर साइन इनवर्स 1/2 का कर लेंगे, तो भैया एकदम जस्ट इसका रिप्लेस होगा, ये π/6 हो जाएगा। तो भैया साइन इनवर्स हम लगाएंगे 1/2 बराबर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा भैया साइन थीटा बराबर 1/2। तो ये अब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा साइन π/6, और यह आ जाएगा थीटा बराबर π/6। ये इस तरीके से, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, π/3 प्लस यहाँ 2 का गुणा, और ये
6 काट देंगे भैया तो यहाँ पे π/3 प्लस π/3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2π/3। तो हमारे पास यहाँ पे उत्तर बन जाएगा 2π/3। एकदम आराम से बेटा, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, इतना आराम से सवालों को हमने लगाया है। अब बचे हैं हमारे पास केवल हमारे दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो जो कि हम इतने में ही भी ख़त्म करेंगे। हाँ, क्योंकि अब पेज नहीं बर्बाद करना है हमें, ठीक। हाँ, इतने में हम ख़त्म करने का प्रयास कर देंगे। देखिए, तो अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास। 13वां नंबर क्वेश्चन जो कि दिया है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो। अच्छा, ये आपका एक देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये आपका परिसर का सवाल है, कोई इसमें कुछ है नहीं। आपको बोला है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तब आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे x का बराबर जो y का मान है, वो जो परिसर होता है वो आपके पास कितना होता है। तो याद रखिएगा, जो परिसर होता है वो -π/2 से लेकर, समझा भैया, ये याद रखा जाए, ठीक। तो यहाँ पे हाँ, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका बिल्कुल सही है कि इसका जो y का जो वैल्यू होगा वो इसी के बीच में आ जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है भैया, ये जो आपको दिख रहा है बी नंबर ही आपका यहाँ पर सही है। और अगर हम बात करें बेटा 14 नंबर की, 14 नंबर को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? हल करना पड़ेगा। 14 नंबर हल होना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब देखिए 14 नंबर में सवाल क्या दिया है भैया tan इनवर्स, और उसके बाद करनी में 3 दे दिया है, फिर माइनस सेक दिया है, ठीक, इनवर्स, और ये माइनस करनी में, अच्छा -2 दिया है, ठीक। अब देखिए tan करनी में 3 का मान जब हम निकालेंगे बेटा, tan करनी में 3 का मान, तो हमें कितना मिलेगा बेटा? π/3 मिलेगा। आप हल कर लीजिएगा क्योंकि अभी तक हमने यही करके दिखाया है। tan π/3 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स आ चुका है, तो यहाँ पर सेक के लिए हम क्या लगाएंगे? सेक के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 2π/3। कितना हो जाएगा? 2π/3। हाँ, क्योंकि ये भी अंदर जाता है। अगर आपको ये चीज़ न समझ में आई हो तो यहाँ पे कहो, हम थोड़ा सा बता दें। देखिए कैसे, अगर हम सेक इनवर्स -2 बराबर थीटा लेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा सेक थीटा बराबर -2, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर π/3, यानी थीटा बराबर हमारे पास π/3 हो जाएगा, वो भी माइनस में, वो भी पाई से लेना पड़ेगा। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा हम यहाँ पे तो समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा बराबर, लास्ट में माइनस करेंगे, फिर सेक करेंगे, और ये हमारे पास π/3 होगा। और जब हम π/3 में ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास पाई माइनस π/3, और यही हम करेंगे तो हमारे पास 2π/3 आता है। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे बेटा तो हमारे पास जो उत्तर बचेगा वो बचेगा -π/3, यह आएगा हमारे पास -π/3। और जो कि हमारे पास उत्तर इसमें भैया कौन सा सही है? तो वो उत्तर सही है बेटा बी नंबर। तो इसमें भी हमारे बी नंबर हमारा वैल्यू सही है, ठीक। याद रखिएगा एकदम आराम से, तो -π/3 आपका उत्तर आता है। तो बेटा 2.1 तो यहीं तक था, ठीक। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कमेंट ज़रूर करिए। अब आपको सारी वीडियो आपको कॉपी पेन पे हम दे देंगे, कोई समस्या नहीं होने देंगे। आप बस पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।